वास्तव में अनुजा जी, आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तो आध्यात्मिकता का महत्व तो कई गुना बढ़ गया है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एग्जैक्टली उस क्षण शुरू हुई जब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ना कुछ जानता था, ना कुछ सोच सकता था, ना कुछ समझ सकता था। गुरुजी, आप हमेशा कर्मा और कॉज़ैलिटी की बात करते हैं कि ये जो लॉ है ये काम कैसे करता है? वास्तव में कर्म फल का सिद्धांत सिर्फ इस महासूत्र पर आधारित है, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो ये जो टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है स्पेशली, जी, इन सब चीज़ों के बीच में एक स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है? मेरा मानना है कि 5-7 वर्षों के भीतर ही ऐसी स्थिति आ जाएगी, जितने काम मनुष्य अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके करता है उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5-7 सालों में उससे कई गुना अधिक बेहतर काम करने लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ साकार से निराकार विद योर ट्रूली। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ होंगे एक ऐसे गुरु जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर और मिस्टिक होने के साथ साथ एक मॉडर्न थिंकर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ साक्षी श्री महाराज जी की। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, उनका एक मिशन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, हर घर शिक्षा हर घर ध्यान, और उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। महाराज जी के प्रवचन से मुझे सीख मिली है कि कर्मा ही सब कुछ है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। ये एक एकदम सिंपल फंडा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, रादर आई शुड से ये कॉज़ैलिटी का एक सिंपल फंडा है। ऋषियों और वेदों में उन्होंने हमें एंशिएंट विजडम दिया है, जिसको आज के दौर में मॉडर्न ज़माने में महाराज जी ने बड़ी ही सरल भाषा में पेश किया है, और यही उनकी खासियत है। चाहे जनरेशन एक्स हो या जेन जी हो, हर एक कोई उनकी बातों से रेजोनेट करता है। एंड दैट इज़ वाई ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द जनरेशन ग्रुप्स आर अ फैन ऑफ पूज्य गुरु जी। तो चलिए आज हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आज के ज़माने के चैलेंजेस के बारे में। तो चलिए बिना देर करे हम स्वागत करते हैं गुरु जी का इस पॉडकास्ट में और उनसे डिस्कस करते हैं बहुत ही गहरे और रेलेवेंट सवाल, जिनके जवाब आप सब ढूंढ रहे होंगे अपनी निजी ज़िंदगियों में। हम ये जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को आज के लाइफ में यूज़ करके, इम्प्लीमेंट करके हम अपने चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, उन्हें फेस कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं, और साथ ही हम उनकी फ़िलॉसफी के बारे में और गहराई में जानना चाहेंगे। मुझे पता है अब आप गुरुजी को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं बिना देर करे उनका स्वागत करती हूँ और आप सबसे उनको भी रूबरू कराती हूँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते अनुजा जी, वेलकम। थैंक यू। कहते हैं ना, कई बार हम कुछ लोगों से ऐसे मिलते हैं लाइफ में जिन्हें देखकर पता नहीं मैंने इतना भी कैसे बोल लिया, आई वॉज कम्प्लीटली डम स्टक। आपका वाइब्रेशन इतना खूबसूरत, सच में वी आर ब्लेस्ड कि हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं, इतने करीब बैठकर आपसे चीज़ें डिस्कस कर पा रहे हैं जिसके लिए लोग प्रे करते हैं कि हम मिल पाए। हार्टिएस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो आप इजाज़त दें तो आज का पहला सवाल आपसे मैं पूछूं? जी जरूर। सो गुरुजी, सिंस हम आपके स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट हमारी पूरी जनरेशन, चाहे यंगस्टर्स हों चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, आपकी बातों से आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो पहला सवाल मेरा यही होगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में कि आपने डिसीजन लिया या एक जर्नी पे उतर पड़े आप? वास्तव में अनुजा, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एग्जैक्टली उस क्षण शुरू हुई जब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ना कुछ जानता था, ना कुछ सोच सकता था, ना कुछ समझ सकता था। मैं करीब 10 वर्ष की उम्र का था जी। और अपने गांव से लगे हुए एक बाग, जहां हम लोग अक्सर पहुंचा करते थे सारे बच्चे, और वहां हम लोग खेलते थे। वहां का एक लोकल खेल बहुत प्रिय था। हम लोग अपनी जगह पर ही खड़े होके और दोनों हाथ फैलाकर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते थे। अच्छा। और इतना तेज घूमने की कोशिश करते थे कि तेज से तेज गति हो और अधिक से अधिक देर तक
जो घूमता रहता था वो जीत जाता था। क्या बात है। हाँ, तो उस प्रतियोगिता में मुझे बहुत शौक था, मैं उसमें भाग लेता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमने लगा और इतना तेज घूमने लगा कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी घूमने में। अरे बाप रे। और वो कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद मुझे लगा, जैसा कभी नहीं लगता था, ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे ओवरटेक कर लिया है और मैं ओहो। इतना तीव्र गति से घूम रहा हूँ। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं बाहर खड़ा होके अपने शरीर को ही घूमते हुए देख रहा हूँ। और ये इतना अद्भुत अनुभव था जिसे मैं सिर्फ याद कर सकता हूँ और ये नहीं कह सकता कि वास्तव में ये सब कैसे हुआ और मैं कितनी देर तक घूमता रहा, इसका भी मुझे एहसास नहीं है। और मुझे कभी कभी ऐसे क्षण याद आते हैं कि मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूँ और रुक नहीं पा रहा हूँ, रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे। और फिर उसमें मैं पता नहीं कब किस अवस्था में गिर गया और अंत में जब मैंने अपने को देखा तो पाया कि जमीन पर पड़ा हुआ। हाँ, ये ज़रूर अविस्मरणीय अनुभव है कि वह कुछ क्षण जो भी 10-5 मिनट के रहे होंगे, वह इतने अद्भुत थे, इतने प्रीतिकर थे, इतने गहन थे और इतना सुखद थे जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। गुरुजी, आप जो इसका वर्णन कर रहे हैं, हम ही मतलब हमारे व्यूअर्स और मैं खुद मतलब अगर इमेजिन करूं कि ये क्या घटना थी और ये क्या घटनाक्रम था, मतलब आप तो गुजरे हैं उससे, आपने तो उसको Yes, एक्सपीरियंस yes, किया yes. है। आई एम श्योर इट वुड हैव बीन वेरी वेरी। एंड आई टेल यू कि जो गहन प्रीतिकर अनुभव उस क्षण हुआ, उसको मैं दोबारा प्राप्त करने की आकांक्षा से भर गया। उसके बारे में मैं सबसे पूछा लेकिन कोई कुछ न समझ सका, न मुझे बता सका। लेकिन भीतर ही भीतर फिर से मुझे वो अनुभव उपलब्ध हो जाए, इस कारण मैं बार बार उस क्रिया को करने में लगा रहा, बार बार करता। कुछ थोड़ा हाई तो फील होता, लेकिन जो अनुभव हो गया था वो दोबारा नहीं हुआ कभी। वो मतलब एक कहने चाहिए ना, इट वाज हाँ, नॉट प्लान्ड, इट वाज अ स्पॉन्टेनियस इट थिंग वॉज व्हिच क्वाइट कैन नॉट हैपन स्पॉन्टेनियस, अगेन। क्वाइट राइट, इट वॉज जस्ट स्पॉन्टेनियस। और मैं आपसे कहूँ कि उसी अनुभव को, उसी गहन प्रीतिकर अनुभव को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है, कैसे हुआ, मैं जाने कितने लोगों से मिलता रहा जीवन में, जाने कितने लोगों से समझने की कोशिश करता रहा और उस प्रयास में मैंने जाने कितना आध्यात्मिक साहित्य पढ़ डाला। उस अप्रीतिकर गहन अनुभव को जानने, समझने और फिर से उपलब्ध करने की चेष्टा के कारण मैं जाने कितने गुरुओं से मिला, जाने कितने पुस्तकों, धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लग गया। लेकिन पढ़ता रहा, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता रहा, कहीं कुछ होता दिखाई नहीं पड़ा। फिर चीज़ें आती रहीं, जाती रहीं और तमाम सारे आयाम जीवन के आते रहे, उनमें उलझता रहा धीरे धीरे। लेकिन फिर जीवन की यात्रा में एक दूसरा महत्वपूर्ण आयाम भी प्रकट हुआ। एक बार विज्ञान भैरव तंत्र की एक पुस्तक मेरे हाथ लग गई। अच्छा। उसको मैंने पढ़ने समझने की चेष्टा की, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र बहुत ही संक्षिप्त सूत्रात्मक ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव ने माँ पार्वती को आत्म साक्षात्कार की कुल 112 विधियों का उल्लेख किया है। हाँ। और एक एक सूत्र एक लाइन से अधिक नहीं है। आप समझ लें कि कुल 112 लाइन में वो पूरा ग्रंथ है। और उसको, जो पुस्तक मुझे हाथ में लगी थी, उसके माध्यम से मैंने पढ़ने और समझने की चेष्टा की। इंटरेस्ट मेरा बहुत जग गया, अरे वाह। लेकिन समझ में चीजें नहीं आ पा रही थी अच्छा। क्योंकि गहन सूत्रात्मक थी। लेकिन इतनी मेरी प्यास प्रबल थी कि अचानक मुझे एक बुक हाथ लग गई। उस बुक का नाम था द बुक ऑफ सीक्रेट्स। और आप हैरान होंगी, यस। बुक ऑफ सीक्रेट्स को ओशो ने लिखा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। और ओशो की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने भगवान शिव के 112 सूत्रों की व्याख्या की थी, जी। वो व्याख्या इतनी अद्भुत, इतनी वैज्ञानिक, उसमें जीवन के कोई ऐसे दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या
भौतिक विज्ञान से संबंधित सूत्र या तथ्य नहीं है, जो समाहित नहीं है, वह वास्तव में एक अद्भुत ग्रंथ बन गया। और मेरा तो मानना है उस पुस्तक को पढ़ने के बाद विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान की विधियां, आत्म साक्षात्कार की विधियां, उनके माध्यम से ओशो ने जितना बड़ा हित मनुष्य जाति का किया है, उसके लिए मैं अंतर हृदय से कहता हूं कि भारत सरकार को ओशो को भारत रत्न की उपाधि दे देनी चाहिए और यूएनओ को उन्हें विश्व रत्न की उपाधि दे देनी चाहिए। वास्तव में जीवन को रूपांतरित करने का जो विज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती के माध्यम से सारी मनुष्य जाति को दिया, उसको इतने सरल, इतने वैज्ञानिक ढंग से ओशो ने प्रस्तुत किया है कि अगर उसे हम एक अभियान के रूप में मनुष्य जाति को सहजता से, सरलता से उपलब्ध करा सकें, तो इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है। इतनी पावर है उसमें, इतना गहन रूपांतरण का विज्ञान उसमें निहित है। और उस ग्रंथ के माध्यम से मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों का अध्ययन, अभ्यास, उपयोग करना शुरू किया। अगर एक विधि भी आप उसका अच्छी तरह से आत्मसात करके उपयोग कर लें तो आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो सकता है। 111 को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हैरान होंगी कि मुझे इतना रुचि पैदा हो गई उस ग्रंथ में, उन 112 वैज्ञानिक विधियों में, कि मैं एक एक विधि में पूरी तरह गहरे में डूबकर उस विज्ञान को आत्मसात करने की दिशा में सक्रिय हो गया। और ये प्रयास मेरा चल ही रहा था। मैं फिर भी खोज में लगा था कि कोई व्यक्ति मुझे मिले जो वास्तव में मुझे इस अद्भुत परम सत्य का, जिसे हम परमात्मा कहते हैं या आत्मा कहते हैं, उसका अनुभव करा दे। फिर भी मेरी ये खोज जारी रही। और एक तीसरा टर्निंग पॉइंट उपलब्ध होता है जब मैं अपने परम पूज्य प्रातः वंदनीय सदगुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के संबंध में जानकारी प्राप्त करता हूँ और उनसे मिलने की दिशा में सक्रिय होता हूँ। मैं 12 बार उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन क्या अद्भुत संजोग था, हर बार उन्होंने किसी न किसी कारण से मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जबकि अत्यंत साधारण लोगों से वो मिलते रहा करते थे और छोटे छोटे कामों में डूबे रहा करते थे, लेकिन मेरा मिलना संभव नहीं हो सका। मैं जाता था इसी भाव से कि अगर जितनी उनकी ख्याति है, जितना लोग उनके चमत्कारों के बारे में कहते हैं, अगर उन्होंने मुझे कुछ अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव करा दिए जिससे मुझे प्रतीत हुई कि इस भौतिक जगत में, पदार्थ जगत के अलावा कोई आध्यात्मिक दिव्य शक्ति है, उसका अनुभव करा दिया, या परमात्मा का कोई साक्षात्कार संबंधी एक झलक भी दिखा दी परमात्मा की, तो फिर मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुरु मान लूँगा। तो चूँकि 12 बार नहीं मिले मुझसे, तो मेरे मन में गहन पीड़ा भी उभरती गई। लेकिन जब 13वीं बार मैं गया था तो इस संकल्प के साथ गया था कि इस बार दुनिया की कोई ताकत मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकती है। और आप हैरान होंगी अनुजा जी, मैं जिस कमरे में वे बैठे थे, मुझे पता चल गया दरवाजे बंद थे उसके, और मैं सीधे उनके दरवाजे के सामने जाके खड़ा होता हूँ और 2-3 लोग झपटे मेरी तरफ रोकने के लिए, लेकिन इसके पहले कि वो मेरे तक पहुंच पाते अंदर दरवाजा खुल गया, मैं अंदर चला गया। गुरुदेव एक सोफे में बैठे हुए थे, मैं उनके सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी और आंखें उनसे मिली। इतने में आप हैरान होगी जानकर, मेरे आंखों से अश्रुपात होने लगा उस पीड़ा के कारण कि मैं आज 12 बार नहीं मिल पाया, आज मिल बार पा रहा हूँ। मैंने सोचा पता नहीं इन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है कि मैं इतनी बार आया हूँ। फिर भी मेरे भीतर पीड़ा थी तो मेरे आंसू झरने लगे। लेकिन जो पहला वचन उनके मुंह से निकला, मैं तुमसे 12 बार नहीं मिला हूँ इसलिए तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं चौंक गया कि कैसे इस बात को वह कह सके कि मैं 12 बार यहाँ पर आया और मुलाकात संभव नहीं हुई। कैसे वो जान सके कि मैं आज 13वीं बार आया हूँ।
और जैसे ही उन्होंने इतना कहा, वो वैसे ही मैंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया आपका आपके गुरु मिल गए। और उन्होंने मुझे उठाया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बड़ी पीड़ा में था, आज धृष्टता करके जबरदस्ती आपके कमरे में घुस गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन तू इसीलिए तो मेरे पास बार बार आने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें परमात्मा की झलक दिखा दूं। और याद रखना, परमात्मा की झलक दिखाना आसान काम नहीं, और लेकिन मैं तुम्हें परमात्मा की झलक दिखा सकता था। मैं यही देख रहा था कि तुम्हारी प्यास कितनी गहरी है। चूंकि तुम 13वीं बार आने की हिम्मत कर सके, इससे लगा कि तुम्हारी प्यास गहरी है, और प्यास इतनी गहरी हो जाए तो झलक ही नहीं, परमात्मा को भी प्रकट होना पड़ता है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसी शरीर के भीतर तुम्हें परमात्मा की झलक और परमात्मा का दर्शन उपलब्ध कराऊंगा। और तब पुनः मैंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। वे मेरे गुरु हो गए। और आप हैरान होंगी यह जानकर कि मैं ध्यान की 112 विधियों से गुजर रहा था उन दिनों, और मैं उनके संपर्क में आया। पहले दिन ही इतने गहन प्रेम की ऊर्जा का अनुभव उनकी उपस्थिति में मुझे हुआ, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे लगा कि पहली बार मैं समझ सका हूं कि प्रेम इतना गहन भी हो सकता है। पहले दिन के अनुभव में इतना गहन कि वहां से उठने का ही मेरा मन नहीं हो रहा, जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी संपदा मिल गई हो। और उसके बाद जब मेरा उनसे बार बार मिलना, संपर्क करना संभव हुआ, तो मैंने देखा कि मैं 112 ध्यान की विधियों से गुजर रहा हूं, और इसके बावजूद वो ध्यान के बारे में मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप हैरान होंगी ये जानकर कि जो अनुभूति मुझे बचपन में तीव्र गति से गोल गोल घूमते हुए गहन आनंद की अनुभूति हुई थी, कुछ वैसी ही झलक उनकी उपस्थिति में मुझे पहली बार ही उपलब्ध हो गई। अरे वाह! और ये कितने सालों बाद हुआ होगा गुरुजी? ये हुआ होगा लगभग 40 साल के बाद। वो पहले एक्सपीरियंस के 40 साल बाद ये वाला हाँ, एक्सपीरियंस। ये अरे वाह! तो इन परिस्थितियों में कैसे मैंने उस अनुभव को और इस अनुभव को आत्मसात किया, और मुझे लगा कि यह अस्तित्व वास्तव में अद्भुत है, और कैसे इतना अंतर संयुक्त है, इंटरकनेक्टेड है चीजें। मैं उनसे मिलता रहा, और उनसे जो मेरा संपर्क, संबंध और गहन संबंध बना, उसमें मैंने पाया पहली बार गहरे में जाना कि प्रेम होता क्या है। उन्होंने मुझे प्रेम का साक्षात अनुभव कराया। वो प्रेम बनकर मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गए, और भगवान शिव की 112 विधियों ने मुझे ध्यान का बोध कराया, और इस प्रकार ध्यान और प्रेम दोनों मेरे जीवन के अनिवार्य अभिन्न अंग बन गए। और इसका पूरा परिणाम था कि मेरा पूरा का पूरा जीवन बदलने लगा। और एक दिन वह विराट घटना घटी कि गुरुदेव की उपस्थिति में मेरी पूरी रात उनकी उपस्थिति में बीती, और उसी रात मुझे लगा कि प्रातःकाल होते होते ही मैं बिल्कुल नया व्यक्ति मेरे भीतर प्रकट हो गया है। वही व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है। वो व्यक्ति, वो इतना एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कितना खास व्यक्ति, जो दो बातें आपने कही हैं कि ध्यान और प्रेम, यही पाने के लिए तो ज़िंदगी निकल जाती है, और लोग इसी के पीछे लग जाते हैं लेकिन नहीं पा पाते हैं। एंड इसी हमें कहते हैं ब्लेस्ड सोल। एंड आप ब्लेस्ड सोल हैं, एंड आपकी ब्लेसिंग्स के कारण हम यहाँ पर हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपकी सुनने को मिल रही हैं। सो नाइस। गुरुजी, साइंस डिवाइन मूवमेंट एग्जैक्टली क्या है, एंड व्हाट्स द एम ऑफ दिस मूवमेंट? अनुजा जी, साइंस डिवाइन मूवमेंट is a global initiative for helping people realize their optimum potential through sound body, sound mind and self realization. वास्तव में
मनुष्य असाधारण क्षमताओं को लेकर पैदा होता है, अनंत शक्तियों का स्रोत उसके भीतर निहित है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य अपनी उपलब्ध शक्तियों का केवल 5 से 7% तक पूरे जीवन में उपयोग कर पाता है, से सारी शक्तियां सोई पड़ी रह जाती हैं। इसलिए आदमी के जीवन में विराट शांति, विराट आनंद नहीं होता, परम आनंद उपलब्धि नहीं हो पाता है। नहीं। जिस व्यक्ति की शक्तियों का जितना अधिक विस्फोट होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक क्षमतावान, उतना ही अधिक प्रतिभावान, उतना ही अधिक आनंदित होता चला जाता है। तो साइंस डिवाइन मूवमेंट का एक ही उद्देश्य है कि कैसे मनुष्य अपने जीवन की अधिकतम शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो जाए। इसलिए अनुजा, मैंने अपने संपूर्ण जीवन के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी वैज्ञानिक विधियों को विकसित किया जिससे मनुष्य स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और आत्मबोध की अवस्था को उपलब्ध हो सके। मैंने साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करने की चेष्टा की, जिससे कि आध्यात्मिकता केवल शब्दों तक और ग्रंथों तक सीमित न रह जाए, बल्कि वो इतना सिंप्लीफाई हो जाए, पढ़ा अथवा कम पढ़ा हर इंसान अध्यात्म को अपने जीवन शैली का अंग बना सके, सो दैट स्पिरिचुअलिटी कैन बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता को शब्दों से न जाना जाए, बल्कि उसको जिया जा सके। स्पिरिचुअलिटी शुड बी मेड लिवेबल, ओनली देन स्पिरिचुअलिटी वुड बी मीनिंगफुल फॉर ह्यूमैनिटी। अभी तक जितनी आध्यात्मिकता है वो सब शब्दों तक सीमित है अथवा ग्रंथों की तोता रटंत बनकर रह गई है। मेरा एक ही प्रयास है कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के जीवन शैली का अंग बन जाए, ताकि यह शरीर ही मंदिर बन जाए, सांस सांस प्रार्थना बन जाए, अलग से बैठकर पूजा प्रार्थना करने की जरूरत ही न रह जाए। क्या बात है। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू राइटली सेड कि हमें महसूस करना आना चाहिए, सिर्फ पढ़कर नहीं रहना चाहिए, हमें जीवन फील कर में सकते उन हैं। सूत्रों को आत्मसात करने की कला, आत्मसात करने का विज्ञान उपलब्ध कराना है, जिससे कि हम इस जीवन में धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पा सके। स्पिरिचुअलिटी हमें अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर, उच्चतम उपलब्धियों पर पहुंचाने की कुंजी है। हम भौतिक जगत में भी सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर हों और भीतर से परम शांति और आनंद से भरे हों, यही साइंस डिवाइन मूवमेंट का एकमात्र उद्देश्य है। और इसके लिए मैंने स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है, और गीता, कुरान, बाइबल, वेद, पुराण, उपनिषद, इन ग्रंथों में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका सार 3 महामंत्रों के माध्यम से सारी दुनिया को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। पहला महामंत्र है विचार शक्ति का विज्ञान, जिसका उपयोग करके आप जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। दूसरा महामंत्र है विचार शून्यता का विज्ञान यानी ध्यान, और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, क्योंकि मेरा मानना है और अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती हैं, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मराया मुरझाया रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती चली जाती। इसलिए अगर आप धन से लेकर ध्यान तक यानी भौतिक सुख समृद्धि से लेकर परमात्मा तक को पाना चाहते हैं, तो हर पल आनंदित रहने की कला भी सीखना जरूरी है। तो इन 3 महामंत्रों के अभ्यास से योर होल लाइफ एंड लिविंग कैन चेंज, और खेल खेल में आप सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को और परमात्मा के अनुभव को, आत्म साक्षात्कार को सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। क्या बात है गुरुजी। आई एम श्योर चेंज नहीं, इट कैन ड्रास्टिकली चेंज, बिकॉज बीइंग हैप्पी इन टुडेज, कहते हैं ना, इन टुडेज चैलेंजेस, आई थिंक यही सबसे मुश्किल, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज
फॉर एनी ह्यूमन बीइंग राइट नाउ। मतलब हम अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से आपकी Yeah. हर बात को रिलेट कर पा रहे जी हैं जी जी कि बिल्कुल। एंड नाउ आई एम इवन मोर इंटरेस्टेड इस मूवमेंट में जो जी आपने रचा है, और हमारे जी जी व्यूअर्स भी चाह रहे होंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी वो इस मूवमेंट से जुड़ पाएंगे। एंड इस महामंत्र की ज़रूरत हर एक को है। क्वाइट ट्रू अनुजा। गुरुजी, आप हमेशा कर्मा और कॉजालिटी की बात करते हैं। आप प्लीज़ एक बार और इसको डिटेल में समझाइए कि ये कर्मा, ये कॉजालिटी, ये जो लॉ है, ये काम कैसे करता है। वास्तव में कर्म फल का सिद्धांत सिर्फ इस महासूत्र पर आधारित है, एज यू सो शैल यू रीप। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। जो आप करते हैं, जैसा आप करते हैं, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है। आपका आज का जीवन वही है जो जो आपने कल किया था, और आपका कल का जीवन वही होगा जो जो आप आज करते हैं। तो आपका आज आपके कल का परिणाम है, और आपका कल आपके आज का परिणाम होगा। यही कर्मफल के सिद्धांत का सरलतम भाषा में सार है। और मैं काजलिटी की बात इसलिए कहता हूँ कि दोनों में कारण और कार्य का संबंध है। आप जैसा करेंगे आप वैसा भरेंगे। करना कारण है और भरना करने का परिणाम है। इस प्रकार से कर्मफल का सिद्धांत और लॉ ऑफ कॉजलिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी, आजकल ना सबके मन में, आजकल क्या, आई एम श्योर पहले भी होता होगा, सबके मन में ना ये सवाल रहता है कि ये कर्म में लिखा था तो होना था। तो क्या आप अपने पास्ट कर्मा को बदल सकते हैं अपने नए विचारों से, नए संस्कारों से, या उसको भुगतना तय ही है? वास्तव में जब आप कहती हैं कि कर्मों में ऐसा लिखा था, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी और ने लिखा था, कोई सातवें आसमान पर बैठे हुए परमात्मा ने लिखा था। कर्मों का फल मिलेगा, इसका सीधा ही अर्थ है कि आपने ही कुछ किया था। जो आपने किया था वही आपका कर्म बन गया, और अब जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा ही। यानी कर्म फल का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपके करने का परिणाम है। आप ही उस सब के लिए उत्तरदायी हैं, कोई भी दूसरा उत्तरदायी नहीं है। न ईश्वर, न दूसरा व्यक्ति, न कोई और परिस्थितियां, सिर्फ आप और आप, सिर्फ आप। यू are solely responsible for whatever is happening in your life. Whatever seeds you have sown, you are harvesting the fruits of the same. अब प्रश्न उठता है कि जो कुछ आपने अब तक किया है उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, या उससे आप स्वयं को मुक्त भी कर सकते हैं। जी। तो मेरा मानना है, अधिकांश समझदार लोगों ने, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ कर्म आपके ऐसे हैं जिनका फल आपको भोगना ही पड़ता है। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ कि अनुजा खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओगी। मैं कहूँगा अनुजा अपना एक पैर ऊपर उठाओ, तुम एक पैर ऊपर उठा लोगी। मैं कहूँगा आप दूसरा पैर भी ऊपर उठाओ, तो कहोगी गुरुदेव कैसे संभव है? एक उठा सकती हूँ, एक उठाने को स्वतंत्र हूँ, दूसरा मेरा बंधा हुआ है। जी। तो एक पैर आपका बंधा हुआ है उन कर्मों के फल से जो आपने पहले जीवनों में किया है, लेकिन एक पैर आपका स्वतंत्र है। जो पैर आपका स्वतंत्र है उस पैर को उठाकर आप बंधे हुए पैर के बंधन को भी काट सकती हैं। और अगर जिसको उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं उसका उपयोग नहीं करती हैं तो पहला पैर तो बंधा ही है, दूसरा भी बंध जाएगा। क्या ब्यूटीफुली तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है गुरुजी। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो अनुजा जी, मेरे प्राणों का गहन सत्य इस बात की स्पष्ट घोषणा करना चाहता है कि आप अपने जीवन को, आप अपने भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं, पूरी तरह निर्मित कर सकते हैं। सब कुछ करने की शक्ति आपके भीतर है, कोई दूसरा करता नहीं है। आप पिछले जन्म के कर्मों को भी मेट सकते हैं और आगे का पूरा भविष्य वैसा निर्मित कर सकते हैं जैसा आप निर्मित करना चाहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, ये बात कह के आप श्योर आपने बहुत लोगों के मन में एक मोटिवेशन जगा दिया होगा, जिनको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे
भाग्य में ये लिखा था, तुम्हारे कर्म में ये लिखा था, तो बहुत लोग हताश हो जाते हैं चीज़ें सुन के। जी बहुत जी लोगों के मन में कि अब मतलब मैं कुछ भी करूँगा मेरे को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मेरे कर्म में तो हम्म, यही लिखा था, मेरे कर्मा थे। जी लेकिन जी जी। आपकी ये बात जो खूबसूरती से आपने हम्म, समझाई है। इस पृथ्वी के सभी समृद्ध पुरुष जिन्होंने जीवन को गहरे में जाना है, उनके जीवन का अनुभव का सार भी आपसे कह रहा हूँ। ये वही है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। यू Thank you so much for telling us this. I'm very happy to listen to this, and I'm sure my viewers are also very happy कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही मार्ग पे पहले चलना शुरू कर दीजिए, फिर ही बदल पाएंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं जब होगा। कभी अवसर मिलेगा तो मैं विस्तार से उसकी भी चर्चा करूंगा कि कौन सी विधियां हैं जिनसे हम इनको बदल सकते वाह, बिल्कुल गुरुजी, हम ये सब सीखना चाहेंगे आपसे। हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो हर एक को एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं, मेहनत करना भी चाहते हैं, बट दे ऑलवेज वांट कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हमने इतना एफर्ट लगा दिया, इतनी मेहनत कर दी, जी जी। मतलब ये एक ऐसा भाव हाँ, है जो आजकल बहुत हर चीज परेशान करता इंस्टेंट है। चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट म्यूजिक, इंस्टेंट लव। सब चीज इंस्टेंट होनी चाहिए। तो जब आप कोई कर्म करते हैं तो सामान्यतः तो अनुजा इंस्टेंटली कर्म और कर्म का फल दोनों साथ साथ ही फलित होते हैं। जी। सामान्यतः अंदर नहीं होता है। जैसे आपने किसी पर क्रोध किया तो क्रोध करते समय जो क्रोध की पीड़ा होती है, जो क्रोध का नर्क होता है, जो क्रोध का उद्वेग होता है, उसी समय आपको पकड़ लेता है। आप जैसे क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद जिसके ऊपर भी वो क्रोध व्यक्त करते हैं, ऐसा नहीं कि उस क्रोध करने का परिणाम आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। क्रोध करते ही आपके शरीर में क्रोध का विषैला रसायन प्रवाहित होने लगता है। आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप एक नरक से गुजरते हैं उस समय। और इसी कारण जब भी आपने क्रोध किया होगा, बाद में आप पछताते हैं, क्योंकि कुछ आपका भीतर गड़बड़ हो जाता है और उस क्रोध करने के बाद कुछ परिणाम भी तुरंत आपको झेलने पड़ते हैं। जैसे आपने बॉस से गरम गरम बातें कर ली, क्रोध, आवेश, आक्रोश व्यक्त कर दिया, तो हो सकता है उसी समय या कुछ घंटों में उसका परिणाम आपको मिल जाए। तो क्रोध करते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सामान्यतः करने में ही मिल जाता है। आप आग में हाथ डालती हैं तो तुरंत आपका हाथ जलता है। ऐसा नहीं आज आग में हाथ डालेंगी और जलेगा अगले जन्म में। सामान्य नियम यही है कि तुरंत फल मिल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, गिर जाता है, आप प्रेमवश दौड़ते हैं, झपटते हैं, पेन लेकर उसे उठाते हैं, तो जब वो उसको उठा देते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाता है, उसको जो राहत मिलती है, उस राहत के मिलने में ही आपको एक तृप्ति का बोध होता है या नहीं? बिल्कुल। तो आपने जो शुभ कर्म किया उसको सहायता देने का, उस शुभ कर्म के करने में ही आपको जो आनंद मिल गया, वो उस कर्म का प्रतिफल आपको उसी समय मिल जाता है। हाँ, कुछ कर्म होते हैं, जैसे आप खेत में बीज डालते हैं, आपको फसल आती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, लेकिन बीज डालते ही, कर्म करते ही उसके अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं। विलंब नहीं लगता है, तुरंत शुरू हो जाता है। सामान्यतः हमें कर्म करने में ही उसका परिणाम मिल जाता है। कभी कभी कुछ कर्म, उनका स्वरूप ऐसा होता है कि उनके परिणाम आने में इसी जीवन में ही कुछ समय लग जाता है। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया तो एक पीड़ा तो उसी समय मिल जाती है मर्डर करने के बाद, एक जो अपराध बोध से भरते हैं, या चारों तरफ आपकी निंदा होती है, पुलिस और तरह तरह की एजेंसियों से बचने की कोशिश करते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, एक नरक तो परिणाम तो मिलना उसी समय शुरू हो गया। जी। ये बात दूसरी है कि सजा मिलने में आपको 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, या हो सकता है अगले जन्म में भी मिल जाए।
बट सामान्य नियम यही है कि इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। इसलिए जब आप जो भी कर्म करते हैं कभी ना सोचे कि अगले जन्म में मिलेगा, वो तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। गुरुजी, तो नेगेटिव तो तुरंत मिल गया, पॉजिटिव भी तुरंत मिल जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपने कोई आदमी जमीन पर गिर गया, उसको उठाया और गले लगा लिया, तो एक तृप्ति की भावना ही एक तो पॉजिटिव तृप्ति का भावना, एक सकारात्मक परिणाम आपको मिल गया ना। जी ऐसे जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म को करना ही अपने में आनंद बन जाता है। तो शायद हमको यही समझना होता है कि हमें इस चीज़ों से, जैसे हमने बोला कि हमको सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए, लेकिन कर्मा को रिजॉल्व करने का प्रोसेस एक प्रोसेस है। वो कम भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। तो हमें वी शुड मे बी कम विथ टर्म्स टू इट कि हमें जितना लगेगा लगेगा, उसको कर्मा अपना समय से ही निकलेगा, हमें जल्दबाजी नहीं वास्तव में करनी चाहिए। कर्म के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। अच्छा कभी समय मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर मैं इसकी विस्तार से चर्चा करने लगूंगा तो फिर आपके सारे बाकी सब प्रश्न जो हैं वो रह ढके रह जाएंगे। बिल्कुल। गुरुजी, आप इतने आधुनिक तरीके से मॉडर्नाइज वे में हमारे लोगों को समझाते हैं बातें। जी तो ये जो टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है स्पेशली, जी जी जी। इन सब चीज़ों के बीच में एक स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है? वास्तव में अनुजा जी, आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तो आध्यात्मिकता का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अच्छा। मेरा मानना है कि 5-7 वर्षों के भीतर ही ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके जितने काम करता है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जितने काम मनुष्य अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके करता है उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5-7 सालों में उससे कई गुना अधिक बेहतर काम करने लगेगा, कई गुना अधिक शक्तिशाली काम करने लगेगा। फिर आदमी क्या करेगा? फिर आदमी को अपने को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि का उपयोग जितना आज आप कर सकते हैं उससे कई गुना अधिक अच्छा उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगा है। जी बिल्कुल। और आने वाले 5-7 सालों में कई गुना अधिक बेहतर आपसे काम करने लगेगा। तब आपका बुद्धि का उपयोग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तब आपके सामने क्या विकल्प है? उस समय आपके सामने एक ही विकल्प है कि आप अभी बुद्धि की दुनिया में जीती हैं, इसके आगे एक बहुत बड़ा आयाम है। वह है बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इमोशंस। जब आप विचारों के पार की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, when you go beyond your mind, when you go beyond your emotions, तब आपको you enter into the body of consciousness। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी अद्भुत बात कही कि आपका एक अन्नमय कोश है, दूसरा आपका मनोमय कोश है। इस मनोमय कोश में आपकी बुद्धि है और आपका इमोशंस है। तो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मन के आयाम पर, माइंड के आयाम पर काम कर रहा है। मनोमय कोश के आगे विज्ञानमय कोश है, द स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस, द बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बोध काया है। जब आप मनोमय कोश में जीते हैं, आजकल सारा मनुष्य मनोमय कोश में जी रहा है, यानी मेंटल बॉडी है आप। जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास और गहरा होता है, जिसकी मैंने चर्चा की, भगवान शिव की 112 ध्यान की विधियां, उनमें से किसी एक विधि का उपयोग करते हैं, तब आप मनोमय कोश से आगे विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं। और जब विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं तब आप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को, चेतना को उपलब्ध होते हैं। ये शुद्धतम चेतना की अवस्था वो अवस्था है जिसको कोई मशीन या कोई यंत्र या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध नहीं हो सकता है। और ये आध्यात्मिकता से ही संभव है, ध्यान से ही संभव है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। When monkey became man, जब बंदर से हमारा विकास हुआ और बंदर जब 2 पैर पे खड़ा हो गया तब आदमी हो गया। और जब तक बंदर था तब तक हम पशु थे, लेकिन जब बंदर खड़ा हो गया, हम मनुष्य हो गए, तो एक नया डायमेंशन हमारे जीवन में शुरू होता है। उस डायमेंशन को हम कहते हैं माइंड, मन आ गया। अब तक जब तक हम जानवर थे तब तक मन नहीं था, माइंड नहीं।
और जब ये माइंड आया तो माइंड के साथ एक नया आयाम शुरू हुआ हमारे जीवन में, मन का आयाम। साइकोलॉजी स्टार्टेड बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ट्रू। मन का विज्ञान शुरू हुआ, बिल्कुल। और जब बंदर खड़ा हो गया तो उसके मस्तिष्क में रक्त की धारा, उसका पहुंचना क्षीण हो गया। जब 4 पैरों से चलता था तो मस्तिष्क में रक्त की धार ज्यादा तेज रहती थी। तो जब ये रक्त की धार कम पहुंचने लगी मस्तिष्क में, तो अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए, और ये बौद्धिक शक्ति, उसकी बौद्धिक प्रतिभा उसकी पैदा हुई, और साइकोलॉजी यानी मन का विभाग पैदा हुआ। और अभी तक हम उसी तल पर जीते रहे हैं। अब एक तीसरी संभावना है कि मन के आयाम से आगे बढ़े। वो आयाम कौन सा है? चेतना का, आत्मा का आयाम। बिल्कुल। जिसको हमने कहा विज्ञानमय कोश। तो जब हम चेतना के आयाम में प्रवेश करते हैं, अब वक्त पूरी तरह तैयार है, परिपक्व हो गया है, जब आवश्यकता है कि मनुष्य साइकोलॉजिकल एनिमल न रह जाए, वो चेतना और आत्मा के तल पर जीने लगे। अभी तक हम मन के तल पर जीते हैं। मन का अर्थ होता है बुद्धि और भावना। अब आध्यात्मिकता के माध्यम से हम बुद्धि और भावना से आगे चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर जीने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं। और जब हम मनोमय कोश से ध्यान का उपयोग करके विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं, तो विज्ञानमय कोश जब पूरी तरह होश से भर जाता है, तब हमें अगला आयाम उपलब्ध होता है आनंदमय कोश का। वो स्वतः उपलब्ध हो जाता है। और जब आनंदमय कोश हमें उपलब्ध हो जाता है, जब हम परम आनंद की अवस्था में रहने लगते हैं, तब उसके बाद हमें आत्मा के तल पर प्रवेश होने की स्थिति उपलब्ध होती है। तब हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। अब वो समय आ गया है जब हमें आध्यात्मिकता पर बहुत जोर देने की जरूरत है, ताकि हम मनोमय कोश से और आगे विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और अंततः अपनी आत्मा के अनुभव को उपलब्ध हो सके। वह अनुभव जो महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट जैसे लोगों को उपलब्ध हुआ। बिल्कुल। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम और अधिक विकसित कर लेते हैं, तो हमारे पास खूब समय उपलब्ध होगा। हम आध्यात्मिकता का अधिक से अधिक उपयोग करके, भगवान शिव के 112 ध्यान की विधियों का अधिक से अधिक उपयोग करके, हम एक नया आयाम, आत्मा के तल का आयाम निर्मित करेंगे। एक समय वो था जब मंकी बिकेम मैन, हम मानसिक तल पर जीने लगे। अब वक्त आ गया है एआई का हम सदुपयोग करें। अब हम आत्मा के तल पर पहुंच सकते हैं, और अब तक गिने चुने 10-5 लोग आत्मा के तल पर जीने वाले लोग थे, या हम कह सकते हैं 100-200 लोग अब तक के इतिहास में हुए होंगे जो आत्मा के तल पर जीते रहे। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निर्मित कर दिया है, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट ने, कि अब हम बड़े पैमाने पर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं, बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें हमारे लिए सहयोगी बन सकती है, और एक नया मनुष्य पृथ्वी पर पैदा करने का माध्यम बन सकते हैं। इसलिए मैं हृदय से एआई का स्वागत करता हूँ। क्या बात है। इसीलिए एआई पे आजकल सब निर्भर है। इनफैक्ट एआई को इनपुट और कमांड देने के लिए भी तो ह्यूमन को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम करेक्ट इनपुट दें ताकि करेक्ट रिजल्ट आए। दैट इज वन पॉइंट, एंड आई टेल यू कि एआई बुद्धि से संबंधित सारे काम कर सकता है, लेकिन जो चेतना और आत्मा के तल का काम है वो नहीं कर सकते हैं। वो आपकी ही संभावना है, और उस संभावना को साकार किया जाए, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से सारी मनुष्यता से अपील करता हूँ, उसका आह्वान करता हूँ। गुरुजी, आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, तो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जो मॉडर्न लॉजिक से मैच करते हों? वास्तव में अनुजा जी, जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, तो सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या साइंस है, किस प्रकार की साइंस है, क्यों साइंस है। पहले जान ले स्पिरिचुअलिटी है क्या। जी। इस संपूर्ण अस्तित्व को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है दृश्य जगत,
जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है, वो पदार्थ का जगत है। दूसरा है इस दृश्य जगत को देखने वाला, आंखें नहीं, आंखों के पीछे से कोई देख रहा है। वो जो आंखों के पीछे से देखने वाला है वो कौन है? इसे हम अध्यात्म कहते हैं। यानी जो देखने वाला है उसके विषय में सम्यक जानकारी का नाम अध्यात्म है। और जो दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत के विषय में संपूर्ण जानकारी का नाम विज्ञान है। जी। तो विज्ञान जब हम कहते हैं तो वो बाहर के पदार्थ के जगत के जो विषय की हम बात देख करते पा हैं। रहे हैं। हाँ। और जब हम अध्यात्म कहते हैं तो अध्यात्म का अर्थ है जो इन आंखों के पीछे से देख रहा है, वो देखने वाला कौन है, यानी मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, इस संबंध में सम्यक संपूर्ण जानकारी का नाम अध्यात्म है। जो ये देख रहा है कि ये क्या देख रहा है। हाँ, देखने वाला जो दृश्य जगत को देख रहा है वो कौन है, कौन उसके है? बारे में सम्यक जानकारी। जी। तो जब हम उसके बारे में सम्यक जानकारी करते हैं कि मैं कौन हूं, तो उसका ज्ञान भी वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक प्रक्रिया से उपलब्ध होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अध्यात्म भी एक विज्ञान है। बाहर के जगत के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एटसेट्रा, जी। वो बाहर के जगत का विज्ञान है। और अध्यात्म यानी स्वयं के विषय में, मैं कौन हूं के विषय में, देखने वाला कौन है, इसके विषय में सम्यक जानकारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म के विज्ञान की बात करते हैं। तो अध्यात्म भी एक विज्ञान है, यानी हम स्वयं को जान सकते हैं। जैसे बाहर के जगत को जानने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का उपयोग करते हैं, वैसे स्वयं को जानने के लिए हम जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं वो अध्यात्म का विज्ञान है। वो कौन सा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं? उस विज्ञान का नाम योग है। उस विज्ञान को महर्षि पतंजलि ने योग विज्ञान कहा, जिसमें उन्होंने कहा इसके 8 अंग है। अष्टांग योग दिया उन्होंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसका एसेंस है ध्यान। तो ये पतंजलि का योग विज्ञान, जिससे जानने वाला कौन है यानी मैं कौन हूं, इसका बोध होता है। जब हम इस योग विज्ञान का प्रयोग करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं। तो ये विज्ञान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए हमने कहा कि अध्यात्म एक विज्ञान है। भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 विधियां योग की दी, जो ध्यान की विधियां हैं। उनके एक एक विधि के माध्यम से, हर एक विधि के माध्यम से स्वयं को जाना जा सकता है। और वो इतना वैज्ञानिक है कि मैं तो उन 112 में से एक एक विधि के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं। सारी विधियां उसी निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं और स्वयं के परम आनंद के अनुभव को उपलब्ध कराती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भी एक विज्ञान है। और तो छोड़िए, आपने पूछा है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न लॉजिक के हिसाब से भी जिससे माना जा सके, तो एक बहुत बड़ी लेटेस्ट खोज क्वांटम फिजिक्स की है जी। जिसमें कहते हैं कि जब हम किसी एक पार्टिकल पर ध्यान फोकस करते हैं तो पार्टिकल अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपना व्यवहार बदल देता है। यानी जस्ट केवल व्हेन यू पे अटेंशन टू दैट स्पेसिफिक पार्टिकल, द पार्टिकल चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ध्यान में इतनी शक्ति है। तो जो विधियां भगवान शिव ने 112 उपलब्ध कराई हैं दुनिया को, वो ध्यान की विधियां हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानने का विज्ञान उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और उसकी प्रक्रिया की पुष्टि मॉडर्न फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से भी पूरी तरह हो जाती है। अमेजिंगली एक्सप्लेन गुरुजी, बिकॉज अक्सर लोगों का ये सवाल होता ही है कि आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बट व्हेन यू कॉल इट एज अ साइंस, देन वी मस्ट हैव सम लॉजिक, द मॉडर्न लॉजिक टू गिव इट टू इट। बट एट द सेम टाइम गुरुजी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को एक
जरिया बना दिया है उन्होंने एस्केपिज्म का, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? उन्हें आप क्या समझाना चाहते हैं? वास्तव में हमारे परंपरा में हमने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या स्वयं को जानने के लिए हम मंदिरों, मठों, पहाड़ों और आश्रमों में भागने लगे। जी। लेकिन जिन्होंने जाना, उन्होंने इस सत्य को उजागर किया कि वास्तव में अध्यात्म के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर स्थित हो जाना। और संक्षेप में आपसे कहूं तो हमारी जीवन ऊर्जा 24 घंटे इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ भाग रही है। हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, जितनी इंद्रियां हैं सब बाहर की ओर हमारी चेतना को ले जा रही है। अध्यात्म का अर्थ है कि जो भीतर आत्मा है, उस आत्मा का स्वाद हमें मिले, उस आत्मा का अनुभव मिले। तो उस आत्मा का अनुभव पाने के लिए जितनी दौड़ इंद्रियों के माध्यम से हमारे बाहर की तरफ हो रही है, उस दौड़ को रोक दें हम, यानी बाहर दौड़ना बंद कर दें, अंदर दौड़ना, तब ऊर्जा भीतर बहना शुरू हो जाएगी, हमें आत्मा तक ले जाएगी। इसीलिए जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, उसमें प्रथम 4 स्टेप्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाह्य क्रियाएं हैं, तो बाहर बाहर किया इनको। 5वें पे प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ है कि टर्निंग इनवर्ड। अब इंद्रियों को बंद करो, अब भीतर की ओर जाना है ताकि ऊर्जा भीतर जाए। अब जब ऊर्जा भीतर जाएगी, प्रत्याहार से टर्निंग इनवर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या शुरू होता है? आंख बंद हो गई, इंद्रियां भीतर की ओर जाने लगी। अब आंख बाहर की तरफ नहीं देख रही, अब भीतर की ओर ऊर्जा बहेगी। ऐसे सारी इंद्रियां अब भीतर की ओर ऊर्जा को ले जाएंगी, चेतना को। अब इसके बाद है धारणा, ध्यान, समाधि, जो अंततः भीतर की प्रक्रिया है और हमारी ऊर्जा को भीतर ले जाएगी और आत्मा में प्रतिष्ठित करेगी, स्थित प्रज्ञ बनाएगी। जब हम आत्मा में, चेतना में, स्वयं की चेतना में स्थित हो जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होते हैं। तो संक्षेप में कहूं, स्वयं को आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचाने के लिए कहीं भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है। मठ, मंदिर, आश्रम या पहाड़ पर्वत पर जहां है वहीं ठहर जाना है और चेतना को भीतर की ओर ले जाना है, जिसके लिए पलायन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए पलायन करना तो अध्यात्म का विपरीत है। कोई चीज़ बाहर हो, अगर हमारा गंतव्य बाहर हो कि हमें यहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना है, तो बाहर की ज़िंदगी में दौड़ने की ज़रूरत है, कहीं जाने की, भागने की ज़रूरत है। जब हमें जहाँ है वहीं अपने भीतर ही जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी दौड़ छोड़ के ठहर जाना पड़ेगा। और जब ठहर जाएंगे तभी चेतना हमारी भीतर जा पाएगी। इसलिए पलायन करना, कहीं भागना, कहीं दौड़ना आध्यात्मिकता के विपरीत है जी। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी काम को करते हुए अगर हम उस कार्य को होश पूर्ण होकर करने लगते हैं, इफ वी स्टार्ट डूइंग एवरी एक्ट ऑफ आवर लाइफ कॉन्शियसली, देन हमारी चेतना हमारे भीतर दौड़ने लगती है। इसलिए जिंदगी के सारे कार्य व्यापार को करते हुए हम उस कार्य व्यापार को होश पूर्वक करें। होश पूर्वक करने का अर्थ है जिस समय जिस काम को कर रहे हैं अपनी सारी चेतना, सारा होश उसी काम में लगा दें, तो हमारी चेतना हमारे भीतर रहेगी और हम स्वयं के अनुभव को भी उपलब्ध हो सकेंगे। और इस संसार में जीना, काम करना और बने रहना ही हमें आध्यात्मिकता के शिखर को उपलब्ध करा सकता है। मठ, मंदिर या आश्रम या पर्वत पहाड़ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब पलायनवाद है। गुरुजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा, इन दोनों में क्या फ़र्क है या फिर ये कनेक्टेड हैं? वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। अगर आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी, अगर आप नकारात्मक हैं तो नकारात्मक चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी। और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे पाएंगे।
तो एक दृष्टि से हम देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जहाँ तक दोनों में अंतर की बात है तो पहला अंतर तो यही है कि लॉ ऑफ कर्म यानी कर्म का सिद्धांत हजारों हजार साल पहले पूरब के देशों ने पैदा किया और वो एक धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में प्रकट हुआ। हिंदुओं ने कर्मफल के सिद्धांत को, जैनों ने, बुद्धों ने, सबने कर्मफल के सिद्धांत को पैदा किया आज से हजारों साल पहले। गीता भी कर्मफल के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, यद्यपि इसकी रूट्स गहरे में देखें तो वेद पुराण उपनिषद में भी है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मॉडर्न फॉर्म में आया ये इसी 19वीं और 20वीं शताब्दी की उपज है जी। जिसका अर्थ, जिसका संबंध केवल भौतिक जगत में कामनाओं को पूरा करने की दृष्टि से लागू होता है। भौतिक जगत की कामनाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, जबकि कर्मफल का सिद्धांत मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो दोनों में इस प्रकार मूलभूत अंतर भी है। हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सामान्यतः हम विचारों, भावनाओं और मान्यताओं पर जोर देते हैं, जबकि कर्मफल के सिद्धांत में हम कर्म पर ज़्यादा जोर देते हैं। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक तल पर अगर हम कोई पुण्य करते हैं तो हो जाता है, लेकिन कोई मानसिक तल पर पाप करते हैं तो नहीं होता है। सारांश में मैं ये कहूँगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों में मूलभूत बहुत अंतर है। That is enough for your answer, I think. Absolutely, absolutely. I'm sure. मतलब आपके answers are so appealing and so satisfying, so convincing कि लगता है कि अरे वाह, हमने पहले क्यों नहीं कभी कोई मिला हमें बताने के लिए। दोस्तों, मैंने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले साक्षी श्री महाराज जी को स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मास्टर, मॉडर्न थिंकर और ना जाने क्या क्या एडजेक्टिव से संबोधित किया, लेकिन एक बात तो जो इस पॉडकास्ट के दौरान निकल कर आई वो थी सुपर हीरो। ये हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि आज हमने बातचीत की है इतनी गहराई में एक सुपर हीरो से, जो हम शायद सिर्फ फिल्मों में और टीवी स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन आई एम श्योर आज हमने उसको इस पॉडकास्ट के दौरान एक्सपीरियंस भी कर लिया। आई एम रियली ग्लैड कि आज हम महाराज जी से जुड़े और मैं आपको भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए जोड़ पाई। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और इस सफ़र में आप भी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़िए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू पॉडकास्ट। तब तक आपका साथ हमारे साथ रहे। इस पॉडकास्ट को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं जो आपको बहुत डाउटफुल पोजीशन में डाल रहे हैं, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि इस सेशन में आंसर नहीं हो पाए, तो आप अपने मैसेजेस यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर एपिसोड्स। टेक केयर, गुड बाय, प्रणाम।